तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम स्पेशल सीक्वेंस। ओके, हम लोग यहाँ पे कुछ सीक्वेंस सिखाने वाले हैं आपको। यहाँ पे हम 34-35 सीक्वेंस का प्रॉपर्टी आपको हम बताने वाले हैं। और ये इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग बताएं इसमें सीखेंगे, उस चीज़ को आप समझेंगे। इसमें सीक्वेंस की प्रॉपर्टी सीखेंगे, सीक्वेंस की जितने भी प्रॉपर्टी है 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कम 34-35 सीक्वेंस का कोई बेसिक सीक्वेंस है, उसको आप याद रखना चाहिए। ठीक है, पहला तो हम लोग उसको चेक करेंगे बाउंडनेस, क्या उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा वो देखेंगे। ठीक है, बाउंडनेस। दूसरा जो है हम लोग क्या चीज़ चेक करेंगे, पहला तो बाउंडनेस हो गया। उसके बाद चेक करने वाले हम लोग इसका LUB और GLB अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, LUB और GLB, ठीक है, GLB ये अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखेंगे, मतलब लोअर अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ये देखेंगे। नंबर थर्ड में हम लोग देखेंगे वो मोनोटोन। थर्ड में देखेंगे मोनोटोन, मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये चेक करेंगे। नंबर फोर्थ में हम लोग चेक करने वाले क्या है, ये कन्वर्जेंस है कि ये क्या कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है या ऑक्सीलेटिंग है। और फिफ्थ नंबर में हम लोग कहेंगे इसका लिमिट पॉइंट क्या है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें इतना चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला यहाँ पे देखिए नंबर 1 सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दिया हुआ है आपका AN इक्वल टू दिया हुआ 1/n, ये दिया हुआ आपका। आप यहाँ पे समझें इस सीक्वेंस को। ठीक है, ये सीक्वेंस को समझेंगे आप। यहाँ पे सीक्वेंस में कैसा क्या क्या इसमें आएगा, ये कैसा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे सीक्वेंस के टर्म्स को हम लोग बैठाते हैं। पहले n का जगह हम 1 बैठाएंगे, फिर 2 बैठाएंगे, फिर 3 बैठाएंगे, फिर 4 बैठाएंगे, फिर 5 बैठाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कि ये जो है कंटिन्यू आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, कंटिन्यू घट रहा है, जिसका मतलब हम लोग इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये कैसा सीक्वेंस है आपका, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग देखेंगे कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या है। ठीक है, ये देखेंगे तो आपको ये तो समझ में आता होगा। ये जो है सबसे आपका छोटा है। ठीक है, ये सबसे छोटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका लोअर अपर बाउंड जो है आपका क्या होगा, ये मतलब जिसको कहते हैं ये आपका LUB इक्वल्स टू क्या होगा, आपका LUB इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। अब इसको देखिए GLB का मतलब हो गया आपका कि ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू जो होगा आपका कहाँ पे जीरो जाएगा कि नहीं जाएगा वो देखना है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे आप। ठीक है, इसका LUB तो मिल गया। उसके बाद अगर LUB मिल गया मेरा, तो ये क्या जो है ये कहाँ तक अप्रोच करेगा, आप देखेंगे ये धीरे धीरे घट ही रहा है, तो ये जाके कहाँ जाएगा, 0 पे चल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आपका हम लोग का जो ग्रेटेस्ट अपर बाउंड जो होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा, लोअर बाउंड इक्वल टू जो होगा, मतलब इसको कहते हैं क्या, GLB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कैसा फंक्शन है, आप कैसा सीक्वेंस आप देखेंगे। यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है आपका बाउंडेड एबव भी मिल गया, मतलब आपका LUB और GLB भी मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे बाउंडेड एबव भी है, ये बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो दोनों है आपका। ठीक है, बाउंडेड एबव भी है, ये बाउंडेड बिलो भी है आपका। ये हो गया बाउंडेड इसका हो गया। और बाउंडेड एबव और जो भी बाउंडेड होता है उसको बाउंड जो कहते हैं उसको बाउंडेड सीक्वेंस भी कहते हैं। अगर दोनों हो तो उसको हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस भी कहेंगे। ये चीज़ आ गया आपका। उसके बाद मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया, बाउंडेड्स हो गया आपका, ये तीनों हम कर चुके हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कि इसका जो लिमिट पॉइंट क्या होगा, ये कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है, वो चेक करेंगे। हम लोग तो एक जानते हैं एक चीज़ कि हम लोग का जो कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस जो होता है वो कन्वर्जेंट होता है, उसका लिमिट पॉइंट भी हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ से लिमिट पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को पुट करेंगे आप। पुट क्या करेंगे आप, जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे ही आपका 1/n यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे जैसे पुट होगा ये क्या होगा आपका, 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, 0 आ गया। इसका जो लिमिट पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, 0 हो गया। इसका मतलब अगर लिमिट पॉइंट यहाँ फिनाइट आ गया, इसका मतलब ये कैसा सीक्वेंस आपका
कैसा सीक्वेंस आपका निकल गया, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस निकल गया। ये जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा वो ऑब्जर्वेटिंग नहीं होता है, तो ये आपका ये पहला सीक्वेंस का 2 मतलब 1/2 हो जाएगा आपका। अगर 3 पुट करेंगे तो ये आपका -1/3 आ जाएगा आपका। अगर 4 पुट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा आपका। तो ये आपका ऐसा सीक्वेंस आएगा आपका। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे क्या, ये जो है -1/n/n। अब सबसे जो छोटा नंबर है क्या इसमें, ये देखेंगे सबसे पहले कि ये सबसे छोटा नंबर अगर हम लोग देखें, एक बार क्या हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है आपका माइनस हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे सबसे जो बड़ा होगा, इसमें बड़ा तो मिल गया हम लोग का, ये क्या मिल गया 1/2 सबसे बड़ा होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा होगा उसको हम लोग कहते हैं कि LUB कहते हैं। तो आपका ये क्या होगा, आपका लोअर अपर बाउंड, ठीक है। लोअर अपर बाउंड तो मिल गया हम लोग का, कितना मिल गया, मतलब LUB इक्वल्स टू कितना निकल गया हम लोग का 1/2। ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग को GLB निकालना। GLB का मतलब हम लोग को क्या होगा कि कितना आपको भाई GLB मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड। अब यहाँ पे समझिए उसका GLB क्या होगा। अगर GLB अगर आपका देखेंगे तो अगर यहाँ पे अगर GLB का अगर देखिए करेंगे आप, आपको पता होगा AN+1 करें निकालेंगे पहले, तो AN+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा कितना -1 क्या होगा n+1, और ये आ जाएगा आपका कितना बाई क्या होगा n+1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये निकालेंगे AN+1/AN। आपको पता होगा इस तरह करके भी हम लिमिट निकालते हैं, यहाँ से लिमिट निकालते हैं हम लोग, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। AN+1/n का मतलब होगा आपका क्या -1n+1/n+1 ये आ जाएगा आपका, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका -1n और ये क्या आ जाएगा आपका n। इसको आप कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेशन जब उसको कर लेंगे आप तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो होगा -1 क्या होगा n, और ये आपका क्या होगा, एक बार माइनस जाएगा तो माइनस बन जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे n+1 करेंगे, और ये आपका n सबसे ऊपर चल जाएगा आपका, ये n आ जाएगा, फिर आपका -1 क्या होगा n, ये और ये आपका क्या हो गया, कट गया आपका। तो ये -1n बचा हुआ आपका, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए आप यहाँ पे जब इसको हम लोग लिखेंगे इस चीज़ को देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये आ जाएगा आपका, और ये आपका -1 है, -n मतलब n का अलग अलग करेंगे -1 है यहाँ पे, तो आप -n/, क्या आ जाएगा आपका n+ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस n को हम लोग क्या करेंगे, पूरे n को हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे 1/n मतलब n से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। आपका बाउंड में सारा चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे समझेंगे आप क्या क्या है, यहाँ पे सपोज इसका वैल्यू पुट करते चले आप, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये आपका बढ़ते चलेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो है सबसे 1 सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये GLB है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका GLB है, आपको लिख सकते हैं ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इक्वल्स टू कितना होगा 1 होगा। और इसका LUB तो बड़ी एग्जिस्ट ही, क्योंकि बड़ा नंबर तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। LUB इक्वल टू लिखेंगे आप नॉट एग्जिस्ट, इसका LUB क्या होगा आपका एग्जिस्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये बाउंडेड नहीं होगा, ये मतलब ये क्या होगा आपका, ये जो है आपका अनबाउंडेड एबव होगा आपका, अनबाउंडेड एबव सीक्वेंस है आपका। इसका मतलब आपका ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है आपका, ये आपका कैसा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब यहाँ पे इतना जो आपका आ गया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये बाउंडेड है, इसका मतलब इसका तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जेंट तो होगा नहीं। तो आप लिखते हैं यहाँ पे नॉट कन्वर्जेंट, क्यों, क्योंकि आपका बाउंडेड होता ही ये बाउंडेड सीक्वेंस होना चाहिए कन्वर्जन के लिए, तो नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। अब यहाँ पे डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज कहाँ होगा, देखिए ये कहाँ तक जाएगा आपका, लास्ट में जो है आपका कहाँ तक चल जाएगा आपका, यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, AN इक्वल टू क्या होगा, ये आपका n होगा, तो यहाँ से AN+1 निकालेंगे, तो AN+1 इक्वल टू क्या होगा आपका n+1 हो जाएगा आपका। और अगर इसको डिवाइड करेंगे आप, मतलब अगर इसका वैल्यू निकालेंगे आप इन्फिनिटी पे, इस वैल्यू इसका क्या होगा, इसका इन्फिनिटी में वैल्यू, तो आपको पता होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा आपका। और इन्फिनिटी जब होगा आपका, तो जब n का पर इन्फिनिटी बैठाएंगे तो ये कहाँ जाएगा आपका, इन्फिनिटी चल जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये डाइवर्ज जो होगा वो डाइवर्ज कहाँ होगा, एट प्लस इन्फिनिटी होगा, ठीक। लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। इसका लिमिट पॉइंट
लिमिट पॉइंट जो होगा आपका नॉट एग्जिस्ट होगा। यहाँ पे क्या क्या इसका वैल्यू आएगा, सबसे पहले इसका पुट करके चलें। एन की जगह हम 1 पुट करेंगे -1, 2 पुट करेंगे तो आपका 2, 3 पुट करेंगे तो -3, 4 पुट करेंगे तो -4, 5 पुट करेंगे तो 4 पुट करेंगे +4, फिर 5 पुट करेंगे -5, इस तरह करके आपका बढ़ते चलेगा आपका। तो यहाँ पे आप एक चीज़ जरूर समझेंगे यहाँ पे कि ये जो सीक्वेंस है आपका कैसा सीक्वेंस है। आपको देखिए -1 से 2 आपका क्या होगा बढ़ा, फिर क्या हो गया 2 से -3, फिर क्या होगा घट गया। इसका मतलब ये मोनोटोन सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, ये नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस, नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस, ये मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपका ये क्लियर हो गया। अब इसका जो है हम लोग देखेंगे इसका LUB, मतलब सबसे जो बड़ा सबसे छोटा नंबर जो होगा आपका क्या होगा इसका, तो इसका LUB और GLB हम लोग चेक करेंगे। ये नॉट एग्जिस्ट होगा क्योंकि इसमें कोई पता ही नहीं चल रहा है कौन बड़ा है इसमें। GLB भी आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें कौन सा आपका होगा इसमें। और लिमिट पॉइंट तो एग्जिस्ट होगा ही नहीं था, लिमिट पॉइंट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट होगा आपका। और ये जो है आपका नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस है आपका, कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। इसके साथ साथ और क्या है आपका, कन्वर्जेंट नहीं है आपका, ऑक्जिलेटिंग सीक्वेंस है, ठीक, ऑक्जिलेट कर रहा है आपका, ठीक है, ये आपका ऑक्जिलेटिंग सीक्वेंस है, ऑक्जिलेटिंग सीक्वेंस। अब ये ऑक्जिलेटिंग कैसा है आपका, इन्फिनाइटली है, ठीक है, इन्फिनाइटली ऑक्जिलेटिंग सीक्वेंस, इन्फिनाइटली नहीं है, इन्फिनाइटली कितना होगा, तो जैसे 1 पुट करेंगे तो ये आपका -1 हो जाएगा, 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, इसका मतलब ये -2 होगा। फिर अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 1 + 1/2, मतलब होगा कितना 2 × 1 = 2, 2 3/2 होगा, ये हो जाएगा आपका। जब हम लोग 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 1/3 मतलब 3 3 जन यहाँ पे 3 3 1 3 4 मतलब -4/3 होगा। फिर अगर 5 पुट करेंगे 1 हो गया 2 या 3 4 फुट करेंगे तो प्लस होगा, तो आप 4 1 जा 4 1 5 5/4, इसी तरह करके आपका ये बढ़ते चलेगा। आप यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे ये आपका एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या समझेंगे आप, देखिए यहाँ पे -2 से क्या हो गया आपका बढ़ा, फिर क्या हो गया घट गया, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। इसका मतलब ऐसा जब सीक्वेंस हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्जिलेटिंग सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या होगा, ऑक्जिलेटिंग सीक्वेंस होगा। और इसका क्या क्या नेचर होगा देखेंगे, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, बाउंडेड्स क्या होगा इसका, देखिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ तो है, सबसे बड़ा इसमें जो है 3/2 होगा, ये तो क्लियर है आपका, ठीक है। इसका यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, मतलब लोअर अपर बाउंड इक्वल्स टू कितना होगा आपका 3/2, ये हो गया आपका। अब GLB देखिए, GLB का मतलब हो गया आपका सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा इसमें, इसका GLB आई थिंक एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका इसका GLB, ठीक है। तो इसका CLB को अगर हम लोग -2 रखेंगे तो -2 सॉरी यहाँ होगा, सॉरी -2 ही होगा क्योंकि सबसे जो है छोटा यही होगा आपका, क्योंकि -4/3 से क्या होगा आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यानी GLB यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ये कितना आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे LUB भी एग्जिस्ट हो गया, GLB भी। जब आपको LUB और GLB एग्जिस्ट हो जाए तो आपको पता होगा वो कैसा होता है आपका, बाउंडेड अबव एंड बिलो होता है, बाउंडेड अबव एंड क्या हो गया बिलो, दोनों आ गया। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे इसका जो लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट भी, और यह तो मोनोटोन तो है नहीं आपका, तो नॉट मोनोटोन लिखेंगे आप, इसका नॉट मोनोटोन हो जाएगा आपका। इसके साथ साथ इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसका जो इसके साथ साथ इसका जो लिमिट पॉइंट देखेंगे तो इसका लिमिट पॉइंट आपका क्या आ जाएगा आपका, वो देखेंगे। और उसके बाद जो है इसका ऑक्जिलेटिंग मतलब ऑक्जिलेट क्या कर रहा है उसको देखना है। तो आपका ये जो होगा आपका ऑक्जिलेट जो होगा आपका, देखेंगे आप इसका ऑक्जिलेट जो होगा ये आपका फिनाइटली आ जाएगा आपका, ये आपका ऑक्जिलेटली फिनाइटली आ जाएगा आपका। और यहाँ पे लिमिट पॉइंट हम लोग यहाँ से 2 लिमिट पॉइंट हम लोग के पास आ जाएगा आपका। तो इसका पहला लिमिट पॉइंट तो आ जाएगा आपका -1 पहला के लिए आपका, दूसरा लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। क्योंकि आप ये देखेंगे आपका -2 4/3 ये कहाँ पे जाएगा आपका लास्ट में, इसका जो लिमिट पॉइंट 2 लिमिट पॉइंट होगा, ये -1 होगा, ये क्या होगा 1 होगा। अगर 2 लिमिट पॉइंट होगा तो आपका कन्वर्जेंट तो होगा नहीं, तो आप लिख देंगे यहाँ पे नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसके बारे में तो आपको याद रहना ही चाहिए आपका ये,
ये आपका सीक्वेंस का देखेंगे, इसका साथ वैल्यू क्या क्या आ जाएगा आपका, एन का वैल्यू पुट करेंगे आप तो -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1, ये चीज़ तो आएगा आपका, ठीक है। तो इसका जो लोअर अपर बाउंड होगा मतलब LUB जो है लोअर, यानी इसका LUB जो होगा क्या होगा आपका 1 आ जाएगा, और इसका ये GLB जो होगा आपका क्या होगा आपका -1 आ जाएगा, और ये जो है आपका बाउंड, इसको ये क्या आपका बाउंडेड अबव एंड बिलो दोनों सीक्वेंस है आपका ये। उसके बाद जो है आपका ये नॉट मोनोटोन, ये मोनोटोन नहीं है आपका, ठीक है। इसके साथ क्या होगा इसका जो लिमिट पॉइंट, दो चीज़ आएगा आपका, लिमिट पॉइंट में जो इसका आएगा वो क्या आएगा आपका -1 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे होगा नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट होगा। उसके बाद कैसा होगा ये ऑक्जिलेटिंग सीक्वेंस, और ये आपका क्या होगा फिनाइटली ऑक्जिलेटिंग सीक्वेंस आपका। तो सबसे पहले वो एन का वैल्यू पुट करते चलते हैं यहाँ पे। तो एन का वैल्यू अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, देखिए आप यहाँ पे एन का वैल्यू पहले आ जाएगा 1, फिर आएगा 2 बैठाएंगे तो -4, 3 बैठाएंगे तो -9, फिर 16, -25, ये आपका होगा। आप सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे, फिर इसमें सबसे जो छोटा होगा तो पता ही नहीं चलेगा इसमें कहाँ तक जाएगा, वो -∞ तक जाएगा आपका, लेकिन सबसे बड़ा आपका यहाँ पे है, और जो बड़ा होता है उसको हम लोग LUB कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लोअर अपर बाउंड जो है, लोअर अपर बाउंड कितना है आपका -1 है, ठीक है। लोअर अपर बाउंड जो है -1 है। ये जो सीक्वेंस है वो कैसा हो रहा है आप देखें, ये सीक्वेंस है आपका -1, फिर क्या हो गया आपका -4, GLB देखेंगे इसका, तो इसका GLB एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा वो चीज़ देखेंगे आप। तो यहाँ पे देखेंगे इसको, ये तो आपका लगातार घट ही रहा है, तो छोटा आपको मिल ही नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपका जो GLB होगा, GLB के लिए आप देखेंगे नॉट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद देखेंगे सीक्वेंस जो है आपका कैसा है सीक्वेंस, ये जो है आपका अनबाउंडेड अबव है, ठीक है। आपका ये क्या है अनबाउंडेड अबव है, ठीक है, ये आपका अनबाउंडेड अबव है। ये सीक्वेंस लगातार घट रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ से आप देखेंगे इस चीज़ को कि इसका ये लास्ट कहाँ जाएगा आपका -∞ पे, इसको लिखते हैं हम लोग नॉट लिमिट पॉइंट, और ये जो है डाइवर्ज करेगा, कहाँ डाइवर्ज करेगा आप देखें, डाइवर्ज एट -∞। तो ये सारा चीज़ आपका इसका प्रॉपर्टी हो गया आपका। तो ये सारा चीज़ आप याद रखेंगे इस चीज़ को। और उसके बाद जो है इसका जो अनबाउंडेड अबव हो गया, तो बाउंडेड क्या होगा, बिलो होगा आपका, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बाउंडेड पे अबव होगा आपका, ठीक है, बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे ये सीक्वेंस का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या होगा आपका 0 आ जाएगा आपका। फिर अगर 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो कितना होगा आपका, 2 पुट करेंगे तो क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। फिर 3 पुट करेंगे 0 होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर 0 होगा, फिर 2 होगा, ये आपका बढ़ते चलेगा आपका। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे, इसका जो इसमें लोअर अपर बाउंड होगा वो क्या होगा आपका 2 होगा। तो आप लिखेंगे LUB इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है आपका 2, और GLB जो है आपका वो क्या है आपका 0। तो इसका मतलब ये क्या है आपका बाउंडेड अबव एंड क्या है बिलो, बाउंडेड अबव भी और क्या है बाउंडेड बिलो भी। ये है आपका, ये जो है आपका ऑक्जिलेटिंग सीक्वेंस है। अब ये कैसा है आपका ऑक्जिलेटिंग फिनाइटली ऑक्जिलेटिंग सीक्वेंस, ये आपका है फिनाइटली ऑक्जिलेटिंग सीक्वेंस है आपका। उसके बाद ये मोनोटोन तो होगा नहीं आपका। इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, लिमिट पॉइंट जो होगा आपका, तो लिमिट पॉइंट क्या होगा आपका 0 और क्या होगा 2 होगा। और इसका जो है डाइवर्ज होगा, ये क्या होगा सॉरी, ये डाइवर्जिंग ऑक्जिलेटिंग है, इसका मतलब होता है डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा ये आपका, ये कन्वर्जेंट तो होगा ही नहीं आपका। नेचर को देखेंगे इसमें क्या क्या इसका नेचर होगा, ठीक है। सारा सीक्वेंस का नेचर को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, बाउंडनेस क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखिए आप, ये कैसा सीक्वेंस है आपका, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है, क्योंकि आपका कुछ नहीं है तो ये क्या होगा आपका कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है आपको। और पता होगा ये कॉन्स्टेंट सीक्वेंस जब होगा इसका मतलब 2 ही होगा आपका। तो आपको ये चीज़ समझेंगे क्या कि जो इसका लिमिट पॉइंट होगा आपका, सॉरी ये जो एक कांस्टेंट सीक्वेंस है तो इसका LUB भी क्या होगा, LUB इक्वल टू होगा 2, GLB इक्वल टू क्या होगा आपका 2, और ये जो होगा आपका बाउंडनेस होगा
बॉन्डनेस मतलब ये बाउंडेड एबव भी होगा, बिलो भी होगा, बाउंडेड एबव एंड बिलो भी होगा, ठीक है, बाउंडेड एबव और बिलो भी होगा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, जो भी कांस्टेंट सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, एट 2। और इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो लिमिट पॉइंट कितना होगा आपका 2 होगा, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन में इसका 9 में, इसका 9 में आ जाएगा आपका। उसके बाद जो है मोनोटोनिक क्या होगा आपका, ये मोनोटोनिक होगा आपका, ठीक है, ये मोनोटोनिक भी होगा आपका, ये मोनोटोनिक सीक्वेंस भी होगा आपका। नेक्स्ट इसमें पुट करेंगे वैल्यू आप, तो एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखेंगे यहाँ पे जब एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, ये माइनस मतलब 7 हो जाएगा। जब 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका 7, फिर आ जाएगा आपका कितना -7, फिर आ जाएगा आपका 7, फिर आ जाएगा आपका -7। तो इस तरह करके आपका बढ़ते चलेगा आपका। इस तरह के सीक्वेंस आपको हम बता चुके हैं अभी आपको। इसका जो आपका LUB होगा मतलब जो LUB होगा 7 होगा, और GLB क्या होगा आपका -7 होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका बॉन्डेड एबव भी होगा, बॉन्डेड एबव एंड बिलो भी होगा, ठीक है, बॉन्डेड एबव एंड बिलो भी होगा इसका। उसके बाद ये जो होगा आपका फिनाइटली ऑब्जेक्टली होगा, फिनाइटली ऑब्जेक्टिंग होगा आपका। कन्वर्जेंट नहीं होगा इसका, क्योंकि इसका जो लिमिट पॉइंट होगा आपका 2 लिमिट पॉइंट होगा आपका। लिमिट पॉइंट कितना होगा आपका -7 और 7 होगा आपका। उसके बाद ये नॉट कन्वर्जेंट होगा, ये आपका कंसिक्वेंस जो है आपका कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट कन्वर्जेंट आपका सीक्वेंस होगा। ये आपका 10 नंबर का हम नेचर होता है। अब आप 11 नंबर का नेचर को देखिए। आप 11 नंबर में नेचर में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ आपका, तो यहाँ से इसको ऐसा पुट कर सकते हैं, पहले 1 होगा, फिर 1 का n का क्यूब है मतलब क्या होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा, 4 का 64 होगा, ये आपका बढ़ते चलेगा आपका। तो ये सबसे छोटा जो है यहाँ पे क्या होगा आपका 1 है, तो सबसे छोटा 1 है, इसका मतलब ये आपका क्या होगा GLB जो है आपका 1 होगा, और LUB जो होगा आपका नॉट एग्जिस्ट होगा, LUB आपका नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ होगा आपका। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये आपका कैसा है देखें, ये आपका बॉन्डेड बिलो है, ठीक है, ये बॉन्डेड है, बॉन्डेड कहाँ है आपका मतलब GLB है, मतलब बॉन्डेड बिलो है आपका, ठीक है, और अनबाउंडेड अबव है आपका, ठीक है, अनबाउंडेड अबव, अनबाउंडेड अबव है आपका, अनबाउंडेड अबव, अनबाउंडेड क्या है आपका अबव है आपका। नेक्स्ट जो होगा आपका, इसका जो लिमिट पॉइंट जो होगा आपका नहीं होगा, इसका लिमिट पॉइंट जो होगा, इसका लिमिट पॉइंट जो होगा आपका, इसका लिमिट पॉइंट देखेंगे, इसका नॉट एग्जिस्ट होगा, लिमिट पॉइंट आपका नॉट एग्जिस्ट होगा, ये कम बढ़ ही रहा है आपका। उसके बाद ये आपका नॉट कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट होगा। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, ये आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है आपका। इसके अलावा आपको क्या होगा बॉन्डेड होगा, ये बॉन्डेड इसका तो होगा नहीं क्योंकि बॉन्डेड अनबाउंडेड एबव है आपका। उसके बाद आप करेंगे, आप देखें यहाँ पे 1/2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1/8 होगा, 1/16 होगा, ये सो 1 बढ़ते चलेगा आपका। ये देखेंगे ये अप्रोच किसको करेगा, ये 0 का, क्योंकि लगातार ये घट रहा है। सबसे बड़ा इसमें क्या है 1/2 है, इसका मतलब यहाँ पे इसका LUB कितना होगा आपका 1/2 होगा, ठीक है। और इसका जो GLB मतलब आपका जो GLB जो एग्जिस्ट होगा इसका, इस फंक्शन का ये कितना जाके आपका मतलब GLB जाके कहाँ पे आपका ये मतलब कहाँ है, किसको अप्रोच कर रहा है, किसको कर रहा है 0 को कर रहा है। ये आपका LUB और GLB हो गया, इसका मतलब क्या हो गया आपका बाउंडेड एबव भी हो गया एंड क्या हो गया बाउंडेड बिलो भी हो गया, ठीक है। ये आ गया, ये 1/2 ये लगातार घट रहा है, इसका मतलब होगा आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे इसका जो लिमिट पॉइंट इसका क्या होगा। इसका लिमिट पॉइंट आप देख लेंगे कि इसका जो कहाँ पे जाके अप्रोच करेगा, ये 0 पे अप्रोच करेगा। और ये आपका कैसा सीरीज है, GP वाला सीरीज है। तो यहाँ पे आप क्या समझेंगे इसका, ये जो होगा आपका लिमिट पॉइंट इसका क्या होगा आपका 0 होगा, क्योंकि 0 पे आपकी एग्जिस्ट करे जाके अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और अगर लिमिट पॉइंट 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा आपका कन्वर्जेंट हो गया, ये आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। नंबर सीक्वेंस 14, 15, 16 ये सारे का नेचर देखिए। ये आपका nth प्राइम है। nth प्राइम का मतलब आपको प्राइम नंबर पे आपको सिलेक्ट करना है। तो प्राइम नंबर सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले क्या होगा आपका 2 प्राइम होगा, फिर क्या होगा 3 प्राइम होगा, फिर आपका 5 होगा प्राइम, फिर आपका 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, सो 1। आप यहाँ पे आप समझेंगे ये लगातार बढ़ रहा है। ये आपका सबसे छोटा है,
इसका मतलब यहाँ पे GLP जो होगा आपका कितना होगा 2 होगा, और LUB जो होगा आपका नॉट एग्जिस्ट होगा। ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट ये जो आपका कैसा है आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है आपका, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है आपका। ये आप देखेंगे GLP एग्जिस्ट हुआ। GLP एग्जिस्ट होने का मतलब आपको ये समझ में आता होगा, अनबाउंडेड एबव होगा आपका, अनबाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो होगा, ठीक है, एंड बाउंडेड बिलो होगा, बाउंडेड बिलो ये होगा। ये कन्वर्जेंट नहीं होगा आपका, ये डाइवर्जेंट होगा आपका, डाइवर्जन एट प्लस इन्फिनिटी होगा आपका, बढ़ के प्लस इन्फिनिटी ही जाएगा आपका। लिमिट पॉइंट जो होगा एग्जिस्ट नहीं होगा इसका, लिमिट पॉइंट इक्वल्स टू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, -1/n है, तो यहाँ पे पुट करते चले आप -1, फिर क्या होगा आपका -1/2, -1/3, -1/4 सो ऑन, ये आपका बढ़ते चलेगा आपका। तो ये सीक्वेंस जो होगा सबसे देखिए सब घट रहा है, इसको हम लोग कहेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। -1 सबसे बड़ा है यहाँ पे, उसके बाद सबसे बड़ा है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका LUB कितना होगा आपका -1 हो जाएगा आपका, और इसका जो GLB जो होगा इसका सॉरी LUB जो होगा आपका यहाँ पे क्या होगा आपका LUB 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 0 पे अप्रोच करेगा इसका। और इसका जो LUB 0 होगा, इसकी अटेंड नहीं करेगा, वो 0 तो होगा लेकिन वो अटेंड नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 तो है ही नहीं। और इसमें GLB जो होगा आपका वो क्या होगा, GLB जो होगा आपका मतलब ये कहाँ पे जाएगा आपका, GLP मतलब हो गया क्या आपका, LUB तो आपका क्लियर हो गया आपका कि सबसे बड़ा, GLP का मतलब हो गया सबसे छोटा। इसका जो सबसे छोटा जो होगा इसका मेंबर जो होगा आपको पता होगा, ये जो होगा आपका -1 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये अटेंड करेगा आपका। मोनोटोनिक कैसा है आपका, डिक्रीजिंग होगा, ये आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा आपका, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है आपका, ये तो लिख दिया आपको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आपका। उसके बाद जो है इसका लिमिट पॉइंट जो होगा क्या होगा आपका, कहाँ पे जाएगा, 0 पे चल जाएगा ये आपका, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका। और ये कैसा होगा आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, ये कन्वर्जन एट 0 कन्वर्जेंट होगा आपका, वो कहाँ होगा 0 पे होगा कन्वर्जेंट। अगला देखिए आप n = 2n + 7, यहाँ पे पुट करते चले n का वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या होगा 9 होगा, 2 पुट करेंगे 2 2 = 4 7 11 होगा, 3 पुट करेंगे 3 2 = 6 6 13 होगा, फिर आपका 15 होगा, सो ऑन बढ़ते चलेगा आपका। तो ये कैसा आपका है आपका, ये सबसे क्या है आपका, ये आपका LUB है आपका, LUB = 9 है आपका। GLP जो होगा आपका, GLP कितना है, नॉट एग्जिस्ट होगा आपका, सॉरी ये गड़बड़ हो गया आपका, ये जो है आपका LUB जो होगा आपका ये नॉट एग्जिस्ट होगा आपका, ठीक है, LUB जो होगा आपका नॉट एग्जिस्ट होगा, लेकिन GLP जो होगा आपका कितना होगा आपका, GLP आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा सीक्वेंस है आपका, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है आपका, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है आपका, सीक्वेंस है। उसके बाद इसका जो लिमिट पॉइंट होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट पॉइंट नॉट एग्जिस्ट, डाइवर्ज एट प्लस इन्फिनिटी, वो क्या करेगा आपका डाइवर्ज करेगा आपका। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखेंगे, ये सारा चीज़ आपका क्या होगा इसका। अब यहाँ पे LUB जो होगा आपका नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये जो है आपका बाउंडेड बिलो है, ठीक है, ये आपका बाउंडेड जो है वो क्या है बिलो है, बाउंडेड बिलो है, ठीक है, अनबाउंडेड अबव है आपका, अनबाउंडेड अबव है आपका। नेक्स्ट इसमें पुट करेंगे आप n का वैल्यू पुट करते चले, 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 7 होगा, ठीक है। दूसरा पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो क्या होगा आपका 2 2 = 4 4 5 9 होगा आपका। यहाँ पे नेक्स्ट पुट करेंगे 3 2 = 6 6 5 11 होगा। तो ये आपका जो भी होगा आपका ये क्या होगा 1/7 1/9 क्या होगा आपका, ये घटते जा रहा है आपका ये, तो ये क्या होगा आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा आपका, ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा आपका, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक आपका क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, और ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। और उसके बाद क्या होगा आपका देखें यहाँ पे ये जो इसका LUB होगा, मतलब LUB और GLP सबसे बड़ा नंबर जो होगा आपका इसमें क्या होगा आपका, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा आपका 1/7 होगा, ठीक है, मतलब LUB क्या होगा 1/7,
और GLB इक्वल टू क्या होगा, कहाँ पे ये अप्रोच कर रहा है, जीरो पे अप्रोच कर रहा है आपका, एंड जो होगा आपका क्या होगा आपका जीरो होगा, और जीरो होगा इसका मतलब ये क्या होगा आपका, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। तो ये आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। एक घंटा हुआ क्या? पुट करेंगे कितना होगा, 2 1 जा 2 + 3 मतलब -1/3, 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4 मतलब कितना होगा आपका -1/5। अगला पुट करेंगे आपका क्या होगा आपका 3 3 2 जा मतलब होगा -7, अप टू आपका यहाँ पे 6 जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे समझेंगे या -1/3 1 सबसे मतलब ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो रहा है आपका, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है आपका, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो रहा है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो रहा है आपका। इसके साथ साथ आपका देखेंगे -1/3 सबसे जो है -1/3 यहाँ पे क्या होगा आपका -1/3 ये सबसे आपका बड़ा है, ठीक है। इसके बाद और छोटा होता है आपका -1/5 1/7 ये सारा आपका और छोटा हो रहा है। इसका मतलब ये आपका होगा इसका जो GLB होगा वो GLB कितना आपका हो जाएगा, GLB इक्वल्स टू कितना होगा आपका -1/3 होगा। और इसका LUB जो होगा आपका लोड LUB इसका एग्जिस्ट होगा जो 0 होगा, ठीक है। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब ये क्या होगा, बाउंडेड एबव भी होगा और बिलो भी होगा, बाउंडेड एबव और एंड बिलो होगा, ठीक है। अब ये बताइएगा ये आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि नहीं है, वो चीज़ आपको देखेंगे आपका, ठीक है। ये चीज़ देखेंगे आप, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और लिमिट पॉइंट इसका 0 होगा। और ये जो LUB 0 अटेंड नहीं कर रहा, लिख देंगे यहाँ पे नॉट अटेंड नहीं कर रहा है ये, नॉट अटेंड, ठीक है। लिमिट पॉइंट क्या होगा आपका, इसका 0 होगा, जहाँ लास्ट में 0 चल जाएगा ये आपका, ये कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट एट 0, ठीक है। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, मतलब 18 नंबर सीक्वेंस देखेंगे आप। तो यहाँ पे पुट करते चले वैल्यू आप एन की जगह हम पुट करेंगे 1, तो क्या आ जाएगा आपका √1 + 1 कितना आ जाएगा आपका 2, तो इसका मतलब √2 - 1 होगा। अगला अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2 1 3 कितना होगा √3 - 2 होगा। अगला जो होगा वो क्या होगा √4 - क्या होगा 3 होगा। तो इस तरह करके आपका बढ़ते चलेगा आपका। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे 18 का, तो ये आपका LUB जो होगा आपका ये क्या होगा, तो ये होगा आपका LUB इक्वल्स टू क्या होगा √2 - 1 होगा। और GLB जो होगा आपका GLB क्या होगा आपका देखेंगे इसका, तो इसका जो GLB आएगा आपका GLB जो आपका लास्ट में ये कहाँ जाएगा 0 जाएगा, जो अटेंड नहीं करेगा आपका नॉट अटेंड होगा, ठीक है। ये चीज़ होगा आपका। तो ये आपका LUB भी मिल गया आपका, GLB में भी मिल गया हम लोग का। तो यहाँ से जो हम लोग क्या लिखेंगे बाउंडेड एबव होगा, बाउंडेड एबव एंड बिलो भी लिखें, बाउंडेड एबव एंड बिलो, ठीक है। बाउंडेड एबव एंड क्या होगा बिलो हो जाएगा आपका। इसके बाद जो होगा आपका ये क्या होगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा आपका, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। लिमिट पॉइंट क्या होगा आपका इसका 0 होगा, और लिमिट पॉइंट 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा ये कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट यानी कन्वर्ज टू 0, ये होगा आपका। नेक्स्ट आप देखेंगे n इक्वल्स टू क्या है, एक n इक्वल्स टू ऑड, मतलब जब n इक्वल टू ऑड लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 1 लेते हैं तो ऑड होगा, इवन होगा तो आपका 1/2 होगा, फिर 3 1/3 3 लेंगे 3 होगा, फिर आपका 4 लेंगे 1/4 होगा, फिर 5 लेंगे तो क्या होगा 5, तो फिर 6 लेंगे तो क्या होगा 1/6। इस तरह करके आपका मूल्य हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्या हो रहा है आपका 1 3 5 फिर 1/2 1/4, ठीक है 1/6। तो यहाँ पे आप LUB सबसे LUB होगा आपका 3 हो जाएगा, और GLB क्या होगा उसका GLB इक्वल्स टू 0 जो नॉट अटेंड होगा आपका, क्या होगा नॉट अटेंड होगा आपका, ये हो गया आपका। और ये जो LUB और GLB आपका हो गया, यहाँ पे बाउंडेड एबव एंड बिलो लिखेंगे आप, बाउंडेड एबव भी है एंड क्या है बाउंडेड बिलो भी है, ठीक है। और नॉट मोनोटोनिक है, नॉट मोनोटोनिक। इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका देखेंगे, इसका जो लिमिट पॉइंट होगा आपका, इसका जो लिमिट पॉइंट आप लिखेंगे इसका 0 होगा, ठीक। इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा आपका 2 चीज़ आएगा आपका, पहला तो एक आपका 0 आएगा, दूसरा क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा आपका। और ये कैसा है आपका ऑक्सीलेटिंग है, ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस है, और ये कैसा सीक्वेंस है ऑक्सीलेटिंग है, ये आपका फिनाइटली ऑक्सीलेटिंग है।